बड़वाह ब्लॉक के आशाधाम स्थित प्राथमिक स्कूल में अब तक बिजली कनेक्शन नहीं है। उमस भरी गर्मी में बच्चे हाथ से कॉपी और पंखे हिलाकर पढ़ाई करने को मजबूर है। स्कूल में पंखे तो लगे हैं पर बिना बिजली सब बेकार है। हालत यह है कि पीने के पानी की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। 3 साल पहले बिजली विभाग ने 2 पोल के लिए 36,000 रुपए का एस्टीमेट भेजा था, लेकिन राशि नहीं होने से काम अटका है। बड़वाह ब्लॉक के 31 स्कूल अब भी बिजली का इंतजार कर रहे हैं। प्रधान पाठक से भी चर्चा करेंगे कि आपने स्कूल की व्यवस्था के लिए मतलब किस तरह का प्रयास करा था। सर, यहाँ पे लाइट जब से मैं पदस्थ हूँ 2014 से, जब से लाइट नहीं है और इसके पूर्व भी 2006 या 7 में ये भवन बना था, जब से इस स्कूल में लाइट की व्यवस्था नहीं हुई। लेकिन उसके उपरांत भी हमने इसके 2-3 साल पहले भी पूर्व में हमने एमपीबी आवेदन किया था इस लाइट संबंधित मसले में। ये बूथ भी है सर, यहाँ वोटर बूथ आईडी डाली जाती है और हर चुनाव में इसका यूज होता है। उसके बावजूद हमने आवेदन किया था एमपीबी ऑफिस में, लेकिन वहाँ से बताया गया कि आपकी डीपी से स्कूल की दूरी अधिक होने से हम आपको लाइट प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो उनसे मैंने पूछा सर इसका कोई दूसरा सॉल्यूशन। उन लोगों ने बताया था कि यहाँ पे 2 खंभे सर लगेंगे, जिसका उन्होंने मुझे एस्टीमेट दिया था। अब वो 2 खंभे का एस्टीमेट कम से कम 36,000 रुपये का एस्टीमेट था। मतदान भी यही होता है। मतदान के समय किस तरह की यहाँ पर व्यवस्था की जाती है? सर, मतदान के टाइम में हमको एक्चुअली मतलब अस्थायी विद्युत कनेक्शन दिया जाता है। तो उसमें हमको जो भी हम ड्राफ्ट भर के पेमेंट 3 दिन के लिए लाइट ले लेते हैं और एमपीबी 3 दिन के लिए लाइट लगा देती है, लेकिन उसके बाद फिर वापस लाइट की सुविधा चली जाती है। देखिए, प्रधान पाठक से इनका कहना ऐसा है कि मतदान के समय भी इसी भवन का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर मतदान के समय केवल लाइट आती है, लाइट की व्यवस्था की जाती है, उसके बाद वापस काट दी जाती है। यहाँ बच्चे आज़ादी के बाद से और जब से नया भवन बना है, जब से बच्चे यहीं पर स्कूल गर्मी में पढ़ाई कर रहे हैं आज तक भी। और प्रधान पाठक द्वारा बताया गया है कि इन्होंने कई बार विद्युत विभाग को आवेदन भी दिया है, पर अभी तो कोई सुनवाई नहीं हुई। 3 वर्ष पहले भी एक लिखित में आवेदन दिया था। इन्होंने मांग की थी कि यहाँ पर लाइट की व्यवस्था की जाए, तो वहाँ से विद्युत विभाग से इनको 36,000 रुपये का एक एस्टीमेट बनाकर थमा दिया गया है, पर लाइट की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। बच्चे लाइट के कारण बहुत परेशान होते हैं। पहले ये स्कूल टीन शेड में लगती थी, लेकिन लगभग 2006 और 7 से यह स्कूल के लिए नया भवन बन गया है। नए भवन में लाइट व्यवस्था भी है, सब कुछ है, पर लाइट अभी तक नहीं है। यहाँ के बच्चे गर्मी के कारण बहुत परेशान होते हैं। हम यहाँ बच्चे से भी चर्चा करेंगे कि किस तरह की परेशानी आती है आपको। क्या नाम है तुम्हारा? अभिषेक। कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? 5वीं। यहाँ पर पानी क्या व्यवस्था है? पानी भी नहीं आता, पानी कभी कभी आता है और बिजली की सुविधा नहीं है, लाइट की सुविधा नहीं है यहाँ पर। हाँ। किस तरह से परेशान होना पड़ता है तुमको? लिखने में परेशानी होती है। देखिए, बच्चा है, इन्होंने बोला है कि यहाँ पर ना पानी की व्यवस्था है ना लाइट की व्यवस्था है। यहाँ पर पढ़ाई में बहुत परेशान होना पड़ता है और गर्मी भी बहुत होती है। क्या नाम है आपका? खुशाल। किस तरह की यहाँ पर परेशानी है? यहाँ पर गर्मी होती है, पढ़ने में दिक्कत आती है और यहाँ बिजली भी नहीं है और लाइट भी नहीं है। कौन सी कक्षा से पढ़ते हैं? 5वीं। शुरू से यहीं पढ़ रहे हैं? हाँ। देखिए, ये बच्चा था, ये 1 से लेकर 5वीं तक यहीं पढ़ा, इसी स्कूल में पढ़ा हुआ है। इनने बोला कि यहाँ पर लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। लाइट की व्यवस्था नहीं होने के कारण पढ़ाई में भी इनको बहुत परेशान होना पड़ता है, गर्मी भी बहुत होती है। विशाल कुमरावत, स्वदेश न्यूज, बड़वाह। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।